हेलो दोस्तों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो आज की टॉपिक ये है जो कि इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों 1987 से लेके अब तक भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय उद्यान के नाम रहेगा, इसमें राज्य, आरंभ और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड, ये रहा मेरे पीछे जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला देखते हैं दोस्तों, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक राज्य में 1987 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई थी, जो कि इसका क्षेत्रफल जो है 470.34 इसका क्षेत्रीय वर्गमूल है, जैसे वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में स्थित है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 220 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे वाला देख लेते हैं दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, जो कि आरंभ तो 1968 में, और इसकी जो है क्षेत्रफल यानी लंबाई किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर तो 446। उसके बाद 4 नंबर पे आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी क्षेत्रफल 874.20 वर्ग किलोमीटर है। और इसके आगे देखते हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी वर्ग किलोमीटर में अगर इसकी क्षेत्रफल देखा जाए तो 260.51 किलोमीटर है। उसके बाद बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और 23.99 इसकी क्षेत्रफल है, जो कि वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर तो आप जानते हो, बस इतना कह देंगे कि हाँ क्षेत्रफल इसका इतना है। उसके बाद अगर देखते हैं बेटला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1135 वर्ग किलोमीटर। और ब्लैक बक यानी जिसको बिलवादर कहते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। 34.08 इसकी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जो कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 776 वर्ग किलोमीटर में है, स्थित है। उसके बाद देखा जाए तो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, जो कि 1992 इसकी स्थापना हुई थी। 426.23 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई है। और उसके बाद देखा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत सुप्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट डिसर्ट। उसके बाद डिब्रूगढ़ है। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, जो कि स्थित है 1936 ईस्वी में। सबसे पुराना बांध यानी राष्ट्रीय उद्यान यही है दोस्तों, उत्तराखंड का 1936 में। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936। इसकी जब क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1318 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में ही है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3162 3162
और उसके बाद दोस्तों देखते हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, 1999 में इसकी स्थापना हुई और 340 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। तो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि उतारने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद नंबरिंग कर दे रहे हैं ताकि आप लोग करीब 100 से ऊपर इसी क्लास में 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के नाम हम आपको बताएंगे और उसकी जो है क्षेत्रफल और कब उसकी स्थापना हुई थी और किस राज्य में है, सब कुछ हम इसी क्लास में बताएंगे। इसकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 है। उसके बाद हम आप सबको 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के नाम, स्थापना, राज्य सब कुछ बता के देंगे, ठीक है, इसी में। तो बने रहिए दोस्तों। हाँ तो भैया ये देखिए पीछे हमने लिख दिया है पूरा भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो कि 14वें से शुरू है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में है दोस्तों। पीलीभीत के 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और 15वां इडावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल राज्य में स्थित है, 1978 में स्थापना हुई थी। 97 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद मांडला प्लांट फोन्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने एमपी में है, मध्य प्रदेश में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद लिथिया 17 नंबर ग्लाथिया राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, 1992 इसकी स्थापना हुई थी। 110 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने उत्तराखंड राज्य में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1412 इसकी वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, 1412। उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1994 स्थापना दिवस 1900 जो स्थापना हुई थी 1994 में। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 79.45 है। उसके बाद आता है दोस्त गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में 1990 में 472.08 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल की लंबाई है, यानी दूरी है क्षेत्रफल की दूरी। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय जो कि विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। उसकी अगर राज्य के नाम का हिमाचल प्रदेश में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 754.40 इसकी क्षेत्रफल दृष्टि यानी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर स्थित है, 754.40। उसके बाद गंगामाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना हुई तो 361.26 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 26 नहीं है, 28 है दोस्तों, सॉरी। उसके बाद आता है उनगुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है स्थित है, 1976 स्थापना है। उसके बाद 2.82 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, 1982 स्थापना हुई थी। 162.89 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद ये वाला नहीं बताया, ठीक है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में 1976 हाँ बताए थे, 2.82। उसके बाद आते हैं कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, 1982 इसकी स्थापना हुई थी। 162.89 इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। तो उसके बाद चलते हैं अगले हैं मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6.23 है।
और उसके बाद आता है 27वें नंबर पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपने जम्मू कश्मीर में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4400 वर्ग किलोमीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कितना, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन नहीं, 27 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अभी बाकी कितना है, 100 से ज़्यादा कराएंगे हमको आपको इसी क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए। अब और भी नाम बता रहे हैं आप सबको। हाँ तो भैया पीछे देखो, 28 नंबर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तमिलनाडु में है। 2989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 117.10 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1282.37 इसकी क्षेत्रफल है। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड 1993 202.02 क्षेत्रफल, 202.02 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 100.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 940 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में 1984 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि उसके आगे देखते हैं कांसू ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तेलंगाना में 1994 की स्थापना हुई थी, जो कि 1.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 858.98 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। काबुल लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी स्थापना, जो कि 40 वर्ग किलोमीटर में इसकी क्षेत्रफल। उसके बाद क्या होता है केवला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में स्थित है। 1981 में इसका आरंभ हुआ था, स्थापना हुआ था, जो कि 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, जम्मू देख सकते हैं, सिक्किम में है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में, और जो कि इसकी 1784 इसकी लंबाई है। लंबाई मतलब क्षेत्रफल किलोमीटर 1784। उसके बाद आगे देखते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 600.32 नहीं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो है स्थापना नहीं, राज्य की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 है। और इसके लंबाई यानी कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है 400। उसके बाद देखते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का कर्नाटक में इसकी राज्य है। उसके बाद 1987 इसकी प्रतिस्थापना दिवस है। उसके बाद ये क्षेत्रफल की बात की जाए तो 600.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, एमपी में है। 1959
1959 इसकी स्थापना यानी कि स्थापना आरंभ हुआ था। उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 375.22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगाया जाता है। तो दोस्तों, तो एक बार देखिए, उसके बाद देखिए इसकी शॉट ले लीजिए, उसके बाद लेके चलते हैं दूसरे पर। ठीक है, तो बने रहिए क्लास पे। अब लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरे, जैसे इसके आगे जिसके और राष्ट्रीय उद्यान लिखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए पीछे, तो 42 नंबर पे जो है कि महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 281.50 इसकी क्षेत्रफल है। उसके बाद 43 नंबर पे महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है तेलंगाना में। इसकी अगर स्थापना दिवस की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1994 इसकी स्थापना वर्ष है। 14.59 इसकी क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं नई केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना वर्ष, जो कि 12.82 इसकी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है, जो कि 44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगाता है। उसके बाद मल्लम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है गोवा में। 1992 इसकी स्थापना वर्ष 107 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे देखते हैं मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 1986 में इसका स्थापना वर्ष है। उसके बाद 483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उसके बाद देखा जाए माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। 1987 में इसका स्थापना वर्ष है, जो कि 46.62 इसकी क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में पड़ता है। 1994 स्थापना वर्ष 3.60 इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। ये 1940 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। 321.50 इसकी क्षेत्रफल है। अमुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, 2001 में स्थापना वर्ष 78.46 ये दोस्तों क्षेत्रफल इसका। मुरली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसकी राज्य क्या है? मिजोरम है। ये 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 100 वर्ग किलोमीटर में इसकी क्षेत्रफल लगाती है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये वाला तो बता दीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। 1988 स्थापना वर्ष है और 643.39 इसकी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। और देखते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। 1983 स्थापना वर्ष है। 1985.24 इसकी क्षेत्रफल लगाती है। उसके बाद देखते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, यह पड़ता है असम राज्य में। 1998 में इसकी स्थापना वर्ष 137.07 क्षेत्रफल है इसकी वर्ग किलोमीटर। 37.07 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये हो गए 55 तक, तो इसके आगे देखते हैं, तो बने रहिए ऐसे ही। हाँ तो भैया, तो आगे देखिए 56 नंबर, तो जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना के वर्ष देखा जाए तो 1982 स्थापना वर्ष 630.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगाया जाता है। जो कि दूसरा 57 नंबर नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 1975 इसकी स्थापना वर्ष है। 133.88 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। नेवरा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है पश्चिम बंगाल में। 1986 स्थापना वर्ष हो गया। इसके बाद 88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 59 नंबर नोकरेक
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। 1986 इसकी स्थापना वर्ष, जो कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 47.48 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद आते हैं अगले पे, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि 1979 में इसकी स्थापना वर्ष है, जो कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 0.44 इसकी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं औरंग राष्ट्रीय उद्यान पर, जो कि असम में स्थित 1999 इसका स्थापना वर्ष, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 79 औरंग असम में 78.80। तो उसके बाद आते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये है मध्य प्रदेश में 1981 इसकी राष्ट्र स्थापना वर्ष है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 542.67 इसकी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रियदर्शनी के नाम से विख्यात थी। ये पड़ता है एमपी में, अपने मध्य प्रदेश में। उसके बाद 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 292.85 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और आगे देखते हैं भांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ते हैं मिजोरम में 1992 में इसकी स्थापना वर्ष है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 25 वर्ग किलोमीटर इसकी स्थापना वर्ष है। आगे देखते हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में 1987 इसकी स्थापना वर्ष है। और इसके बाद देखा जाए तो 807.36 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल लगाती है। और इसके आगे होता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये पड़ता है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना वर्ष देखा जाए तो 1983 में इसकी स्थापना वर्ष है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाए तो 820 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल लगाती है। उसके बाद देखते हैं रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित 1996 इसकी स्थापना वर्ष है, जो कि 214 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल लगाती है, जो कि क्या उनसे रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में पड़ती है, जो कि 1979 स्थापना वर्ष है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32.54 इसकी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो आगे देखते हैं कौन सा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में 1992 स्थापना वर्ष है दोस्तों। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 9.07 इसकी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया? 1 कम 70 राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो बने रहिए, लेके चलते हैं और आगे। आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के नाम हम आपको बताएंगे। उसके बाद उसका राज्य और इसकी स्थापना और उसके बाद उसके क्षेत्रफल सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी क्लास में। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही। हाँ तो भैया देखो 70 नंबर पर संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना वर्ष है, जो कि 466.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, देखा संजय राष्ट्रीय उद्यान अलग है जो कि मध्य प्रदेश में, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अलग है जो कि महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में 1969 इसकी स्थापना वर्ष है। 104 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में 1955 इसका स्थापना वर्ष 866 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल में आते हैं। क्या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। 524 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है।
और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर राज्य में स्थित 1982 में इसका स्थापना वर्ष थी, जिसकी इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 41.30 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल लगाया जाता है। उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1980 में इसका स्थापना वर्ष है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों 2750 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल लगाया जाता है। उसके बाद सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 1986 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1986 जो कि 78.60 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर लगाता है। उसके बाद आगे देखते हैं साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार 1987 स्थापना वर्ष। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल बहुत कम लगा, जिसका 0.03। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये 1989 में इसकी स्थापना वर्ष थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 353.62 वर्ग किलोमीटर में आता है। और उसके आगे क्या है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है दोस्तों हरियाणा में, ठीक है, जो दिल्ली के पास में है। हरियाणा में पड़ता है। 1989 में इसकी स्थापना वर्ष जो कि 1.43 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके आगे देखते हैं तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसका राज्य महाराष्ट्र है, जो कि 1981 में इसकी स्थापना वर्ष थी। 625 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके आगे देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है उत्तराखंड में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 87.50 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आता है। उसके बाद देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है अपने बिहार में। 2003 में इसकी स्थापना वर्ष है। 898.45 इसके क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और 4.48 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र लगाता है। तो दोस्तों कितना हो गया 83। तो दोस्तों आगे करते हैं, ठीक है। तो 84 नंबर का देखते हैं दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में 1981 में इसकी स्थापना वर्ष है। जो कि इसका क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो 1440.71 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है उड़ीसा में। जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 145 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और उसके बाद देखा जाए तो नायमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान यह है केरल 2003 में इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7.50 है। उसके बाद आ जाते हैं बिशन राजधानी राष्ट्रीय उद्यान ये है त्रिपुरा में। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 31.67 इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है चांदौली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 2004 इसका स्थापना वर्ष है। 317.67 इसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है 317.67। उसके बाद बात करते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान का। ये है त्रिपुरा में। 2003 में इसकी स्थापना वर्ष है। 5.08 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और उसके आगे बात करते हैं दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान यह है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। इसका स्थापना वर्ष 1981। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 141 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात की जाए गेंदर किला राष्ट्रीय उद्यान ये है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसकी अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 104 ईस्वी में 104
वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उसके बाद बात की जाए डायनासोर फासिल राष्ट्रीय उद्यान की, ये पड़ता है अपने मध्य प्रदेश में। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 0.897 वर्ग किलोमीटर है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी 710 में, वो 710 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उसके बाद बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान का, ये पड़ता है असम में दोस्तों। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 950 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल। इसके बाद बात करते हैं माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान की, ये पड़ता है राजस्थान में दोस्तों। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 288.84 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल। उसके आगे देखते हैं मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है अपने राजस्थान में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 200.54 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों पामपदुम सोलर राष्ट्रीय उद्यान, यह है केरल में। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कितना हो गया 97। तो उसके बाद बने रहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आगे लेके चलते हैं दोस्तों आप सबके लिए, ठीक। हाँ तो भैया 98 नंबर देखिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इसकी स्थापना वर्ष 2008। और उसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1012.85 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे 99 नंबर पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1982। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों 350 है वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर 100 नंबर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में 1981 स्थापना वर्ष है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 392 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 है। जो कि अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 237 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों सिंबल ऑफ साइलेंट सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2010 में इसकी स्थापना वर्ष है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 27.88 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में 1984 स्थापना दिवस है। इसकी अगर 1330.12 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आगे देखा जाए दोस्तों तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुआ था। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 216.51 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्त आशा करता हूँ ये वीडियो, जो कि हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य से बनाया था आपको बताने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।